का भी प्रस्ताव आ सकता है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लेकर भी आज फैसला किया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक चल रही है। कैबिनेट में सभी विभागों के मंत्री मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह बैठक की जा रही है। कई अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट की बैठक से पास हो सकते हैं और कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है और कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लेकर भी आज फैसला हो सकता है। चूंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में चुनाव को देखते हुए भी लगातार सरकार फैसले ले रही है। तो पब्लिक सेक्टर और पॉलिसी को लेकर भी आज कई सारे महत्वपूर्ण फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए जा सकते हैं। कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में सभी विभागों के मंत्री मौजूद हैं। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, रेखा आर्य और गणेश जोशी भी बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा लोकसभा चुनाव को लेकर भी माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं। तो कर्मचारियों की डीए बढ़ोतरी का भी आज प्रस्ताव आ सकता है। चारधाम यात्रा को लेकर भी मंत्रिमंडल में चर्चा की जा सकती है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लेकर भी आज माना जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल सबको लेकर महत्वपूर्ण फैसले आज लिए जा सकते हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर माना जा रहा है कि यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और इस बैठक में चुनाव से जुड़ी हुई कई घोषणाएं भी की जा सकती हैं। तो देहरादून में यह बैठक चल रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। सभी विभागों के मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्य, प्रेमचंद अग्रवाल और गणेश जोशी भी इस बैठक में मौजूद हैं। चुनाव से पहले कर्मचारियों के डीए की बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव आ सकता है, जो एक बड़ी सौगात होगी राज्य कर्मचारियों के लिए। डायलिसिस सेंटर के लिए भुगतान का प्रस्ताव भी आ जा सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, खेल विभाग से जुड़े कई प्रस्ताव भी आज पास हो सकते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर भी चर्चा हो सकती है। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को लेकर भी आज की बैठक में चर्चा हो सकती है। तो चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है। 10 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे और उसके बाद से चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। ऐसे में चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह से तैयारियां इस बार की जाएं, तो उसको लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव भी अब नजदीक हैं, बहुत कम समय बचा है। ऐसे में प्रदेश की जनता के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएं ताकि उसका फायदा लोकसभा चुनाव में हो। महिलाओं को सब्सिडी पर लोन देने का लेकर भी आज कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में देहरादून से संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, बैठक शुरू हो चुकी है, कितनी महत्वपूर्ण आज की बैठक, कौन कौन से अहम प्रस्तावों को मंजूरी आज मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मंत्रिमंडल की बैठक इस समय चल रही है और एक दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव हैं जिन पर आज चर्चा होनी है और जिनका निर्णय किया जाना है आज। और बैठक में तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं और जो एकल महिलाओं को सब्सिडी दिए जाने का जो मसला है उस पर भी आज निर्णय हो सकता है। जो एकल महिलाएं होती है, सिंगल वुमेन होती है, तो उनको जो सब्सिडी दी जाती है उन पर इंटरेस्ट रेट क्या हो, शून्य हो, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उस पर एक बातचीत हो सकती है। कर्मचारियों के डीए में भी एक बढ़ोतरी का प्रस्ताव आज आने की संभावना है, तो थोड़ी देर बाद जब ब्रीफिंग होगी इन सब चीजों का पता चल जाएगा। और इसके अलावा डायलिसिस सेंटर के लिए भुगतान की प्रक्रिया को और आसान बनाने की एक बात है, जो अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत जो इलाज होते हैं। और चारधाम यात्रा को लेकर के भी एक अलग से व्यवस्थाओं को लेकर के एक चर्चा होनी है, उस पर अगर कोई निर्णय होगा तो वो भी आज ब्रीफिंग में आएगा। जी, तो यही आज है। सर्विस सेक्टर की जो पॉलिसी है पिछले 2-3 मंत्रिमंडल की बैठकों से वो लगातार टलती आ रही है, तो सर्विस सेक्टर की पॉलिसी को भी आज मंत्रिमंडल की बैठक से अनुमति मिल सकती है। और चूंकि वो पहले भी 2-3 मंत्रिमंडल की बैठकों में उसको रखा गया था लेकिन एक राय नहीं बन पाई थी, तो इसीलिए आज उसको फिर से रखा जा सकता है। जी अजीत, चूंकि देखिए लोकसभा के चुनाव बेहद नजदीक हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि इस चुनाव में राज्य कर्मचारियों को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। डीए में बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके अलावा महिलाओं को सब्सिडी पर लोन देने को लेकर भी आज की बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो क्या माना जाए कि लोकसभा चुनाव से पहले कुछ अहम फैसले आम जनता के लिए भी आज की कैबिनेट की बैठक में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल अपने एकदम सामने ही है और उसको लेकर के
यहाँ पर एक आज जो मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उसमें जैसा मैंने भी आपको बताया, जो एकल महिलाएं होती है उसको जो सब्सिडी दी जाती है, तो सब्सिडी पर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उस पर एक व्यवस्था बननी है। और चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल की बैठक हो रही, तो कुछ लोक लुभावन प्रस्ताव भी आज मंत्रिमंडल की बैठक में आ सकते हैं। और जैसा कर्मचारियों के डीए की ही बात अभी आपने की है, तो कर्मचारियों का डीए बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव कल से एक चर्चा में था कि वो मंत्रिमंडल की बैठक में निर्णय के लिए लाया जाएगा। तो ये लोकसभा चुनाव से पहले अब अमूमन तौर पर इसी तरह की फैसले भी होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे तमाम प्रस्ताव आएंगे जो आपको लगेंगे कि चुनाव से रिलेटेड है, कर्मचारियों का, महिलाओं का, और जो ऐसे जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उनको उनमें किस तरह की छूट दी जानी है। डायलिसिस वाला मैंने बताया, हेल्थ चूंकि एक बड़ा बेसिक इशू है सभी के लिए, तो उसको उसमें डायलिसिस की जो भुगतान की जो प्रक्रिया होती है, चूंकि काफी महंगा होता है, तो उसको लेकर के आज फिर एक निर्णय हो सकता है कि उसकी जो प्रक्रिया है उसको किस तरह से हम सरल बना सकते हैं। जी, चारधाम यात्रा को लेकर भी अजीत, देखिए अब 2 महीने से भी कम का समय रह गया। 10 मई से केदारनाथ धाम के कपाट खुल जाएंगे, उसके बाद चारधाम यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। तो क्या चारधाम यात्रा को लेकर भी कोई प्रस्ताव कैबिनेट की बैठक में आ सकता है? क्योंकि तैयारियों में समय भी लगता है और काफी सारी दिक्कतें, जैसे कि पिछली चारधाम यात्रा